वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डाइकोट और मोनोकोट स्टेम की एनाटमी। एनाटमी का मतलब होता है बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर। जब भी हम लोग एक स्टेम को कट करके देखते हैं, चाहे वो मोनोकोट हो चाहे वो डाइकोट हो, वो किस तरीके की जो है वो हमें दिखाई देती है। ये मेरे पास मोनोकोट रूट है, ओके, और इस साइड मेरे पास ये डाइकोट रूट है, ठीक है। ये मेरे पास डाइकोट रूट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इन दोनों को जो है एक साथ लिखा है ताकि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो मैं क्रिएट कर सकूं, आप लोगों को बता सकूं, ठीक है। मोस्टली चीज़ें जो है बेटा वो कॉमन है, ठीक है, और जो जो डिफरेंस आएंगे उनको हम लोग इस लेक्चर के अंदर क्लियर करते हुए चलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा स्टार्ट करते हैं अपर मोस्ट पोर्शन से। जैसे मान लो ये हमारे पास एक स्टेम है, ओके, और इसका मैंने ऐसे वी सेक्शन जो है वो कट करके दिखा रखा है कि जब मैं आउटसाइड से इनसाइड की तरफ मूव करूंगा तो क्या क्या चीजें मेरे रास्ते में आएगी, उनके बारे में हम लोग बेटा बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बेटा जो स्टेम होती है उसके ऊपर आपको क्यूटिकल देखने को मिलती है। क्यूटिकल क्या होती है? एक लेयर होती है जो कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, रोकती है, ठीक है। और क्यूटिकल जो है बेटा वो दोनों के पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पे आपको एपिडर्मल हेयर जो है मोनोकोट के अंदर देखने को नहीं मिलते, लेकिन इनके अंदर एपिडर्मल हेयर जो है वो देखने को मिलते हैं डाइकोट रूट के डाइकोट स्टेम के अंदर, ठीक है। सॉरी, ये डाइकोट स्टेम है और ये मोनोकोट स्टेम है, ठीक है। ये मोनोकोट स्टेम है, ठीक है। डाइकोट स्टेम के अंदर आपको एपिडर्मल हेयर देखने को मिलते हैं और ये हेयर जो है वो मल्टी सेलुलर है बेटा। कैसे है? ये मल्टी सेलुलर है, ठीक है। और इनको मैं हेयर ना बोल के यहाँ पे एक वर्ड से दिखाता हूँ जिसका नाम होता है ट्राइकोम, ठीक है। इस वर्ड से जो है वो दिखाते हैं। और मोनोकोट स्टेम के अंदर ये चीज जो है बेटा अब्सेंट रहती है। मोनोकोट स्टेम के अंदर ये हेयर जो है वो अब्सेंट रहते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस दोनों में सेम है, दोनों में जो है वो सिंगल लेयर की प्रेजेंट रहती है। उसके बाद बात करते हैं बेटा मेजर थिंग की, जो कि है हाइपोडर्मिस, ठीक है, जो कि है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में डिफरेंस ही है, हाइपोडर्मिस एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है। और ये अगर इसके अंदर कोलनकाइमा सेल्स, स्क्लेरेंकाइमा सेल्स, डिफरेंट टाइप सेल्स जो प्रेजेंट रहती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है अगर यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट है। देखो बेटा अब होता क्या है, हाइपोडर्मिस डाइकोट स्टेम के अंदर काफी बड़ी होती है, ठीक है। इतनी जो है ये पूरी हाइपोडर्मिस है और इसके अंदर आपको कोलनकाइमा सेल, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने थिकनिंग जो है वो दिखाई हुई है साइड में। और कोलनकाइमा सेल्स के अंदर अगर इनके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, अगर इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो इनके अंदर क्लोरेनकाइमा सेल्स इनको मैं बोल लूंगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे मोनोकोट के अंदर, तो मोनोकोट के अंदर जो हाइपोडर्मिस बनती है बेटा, ये मोस्टली जो है ऐसी सेल्स से बनती है जिसको हम लोग स्क्लेरेनकाइमा सेल्स बोलते हैं, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा सेल, ठीक है, ये स्क्लेरेनकाइमा सेल्स है। उसके बीच में कोलनकाइमा सेल्स है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है और इसको मैंने बोला बेटा क्लोरेनकाइमा, ठीक है। बीच बीच में कहीं कहीं जगह पे जो है ये चीज प्रेजेंट होगी। हाइपोडर्मिस के अंदर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स है जिसमें ये अंदर की तरफ डिपोजिशन दिखाई हुई है, जो ये अंदर की तरफ डिपोजिशन दिखाई हुई है ये आपकी क्लोरेनकाइमा सेल्स है, ये आपकी स्क्लेरेनकाइमा सेल्स है। इनके बीच में कहीं कहीं पे ऐसी सेल्स आएंगी जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, तब मैंने इनको बोला है बेटा क्लोरेनकाइमा, ठीक है। क्लोरेनकाइमा सेल्स जो प्रेजेंट रहेगी बीच बीच में, ऐसे रेगुलर नहीं रहेगी जैसे यहाँ पे रेगुलर है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटा जनरल कोर्टेक्स। जनरल कोर्टेक्स डाइकोट स्टेम के अंदर पैरेन्काइमा सेल का बनता है, वहीं यहाँ पे जो है बेटा जनरल कोर्टेक्स जो है वो आपका अब्सेंट रहता है, ठीक है। जनरल कोर्टेक्स जो है वो आपका अब्सेंट रहता है। अब मेजर डिफरेंस ये आता है कि जो मोनोकोट स्टेम होती है उसमें, जैसे मान लो ये मेरे पास एक मोनोकोट स्टेम है, ठीक है, ये मेरे पास मोनोकोट स्टेम है, इसमें वेस्कुलर बंडल जो है वो रेगुलर अरेंजमेंट में जो है प्रेजेंट नहीं होते, वो कहीं कहीं पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन डाइकोट स्टेम के अंदर वो जो है वो आपके एक रेगुलर अमाउंट में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो आपके रेगुलर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल आए मोनोकोट के अंदर और यहाँ पे फिर दोबारा से जो है ये देखो आपके प्रोटोफ्लोएम, प्रोटोजाइलम, ये सब दोबारा से वेस्कुलर बंडल आए, तो काफी अंदर की तरफ है और काफी बाहर की तरफ है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे वेस्कुलर बंडल जो है वो प्रेजेंट होते हैं।
वेस्कुलर बंडल का मतलब जाइलम और फ्लोएम, और जो जाइलम और फ्लोएम टुवर्ड द पेरिफ्री मतलब आउटसाइड की तरफ होंगे वो स्मॉल अमाउंट के होंगे, और जो टुवर्ड द पिथ होंगे वो काफी लार्ज अमाउंट के होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट है। अब बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं एंडोडर्मिस की। अगर मैं एंडोडर्मिस की बात करूं बेटा, तो एंडोडर्मिस जो है वो अब्सेंट होती है मोनोकोट में। देखो आपको यहाँ पे जो है एंडोडर्मिस वो देखने को भी नहीं मिलेगी। ठीक है, एंडोडर्मिस जो है वो देखने को भी नहीं मिलेगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जनरल कोर्टेक्स जो है बेटा वो आपकी पैरेन्काइमा से सेल्स की बनी हुई थी। उसके बाद बात करते हैं बेटा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे जो भी रीजन आता है उसको हम लोग स्टील के नाम से जानते हैं, और स्टील में जो फर्स्ट आता है वो आती है बेटा पेरिसाइकिल। अगर मैं यहाँ पे पेरिसाइकिल की बात करूं बेटा, डाइकोट स्टेम के अंदर, तो पेरिसाइकिल के अंदर यहाँ पे आपको दोनों तरीके की सेल देखने को मिलती है। पेरिसाइकिल के अंदर आपको दोनों तरीके की सेल्स मिलती है, आधी सेल्स तो स्क्लेरेन्काइमा है और आधी सेल्स जो है वो कोलेन्काइमा है। कैसे? देखो ये सेल जो है वो स्क्लेरेन्काइमा है, और इसके बीच में ये जो सेल आ रही है ये आपकी पैरेन्काइमा है। ठीक है, पेरिसाइकिल क्लियर? पेरिसाइकिल इनके अंदर मोनोकोट के अंदर पेरिसाइकिल जो है बेटा वो अब्सेंट होती है। मोनोकोट के अंदर पेरिसाइकिल क्या होती है बेटा? अब्सेंट होती है। यहाँ पे आपको पेरिसाइकिल जो है वो नहीं देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात आती है बेटा, नेक्स्ट बात आती है पेरिसाइकिल के नीचे जो है यहाँ पे हमें फ्लोएम स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्लोएम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और उसके बाद जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहाँ पे कैम्बियम देखने को मिलेगा। ठीक है, कैम्बियम एक ऐसी सेल्स होती है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ कराने में हेल्प करती है, लेकिन कैम्बियम जो है बेटा वो आपका अब्सेंट होता है किसके अंदर? मोनोकोट के अंदर। मोनोकोट के अंदर आपको जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम है वो कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इनके अंदर जो पिथ है वो आपकी काफ़ी कोलेन्काइमा सेल्स की बनी हुई होती है, और वो काफ़ी इनलार्ज जो है वो दिखती है। यहाँ पे आपको पिथ भी जो है वो दिखाई नहीं देती। अब आते हैं बेटा मेजर डिफरेंस की बात, कि वेस्कुलर बंडल जो है डाइकोट स्टेम के अंदर कॉन्जॉइंट का मतलब होता है, जैसे मान लो बेटा ये मेरे पास एक वेस्कुलर बंडल बनाता हूं मैं इस तरीके से। कॉन्जॉइंट का मतलब होता है कि बेटा एक तरफ फ्लोएम और एक तरफ जाइलम, इस तरीके से दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, कोलेटरल का मतलब ये है बेटा कि एक तरफ फ्लोएम और एक तरफ जाइलम है। ओके, ओपन का मतलब ये है बेटा कि इनके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है। इनके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है किसके अंदर बेटा? डाइकोट स्टेम के अंदर। ठीक है, उसके बाद लिखा है बेटा कि बंडल शीट अब्सेंट। बंडल शीट जो है बेटा इनके अंदर अब्सेंट होती है। सेम साइज के होते हैं सारे। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसा मोनोकोट के अंदर था कि पेरिफेरी के तो छोटे होते हैं और पिथ साइड जो है वो काफ़ी बड़े होते हैं, मतलब सेंटर साइड जो है वो काफ़ी बड़े होते हैं। एंडार्क सिस्टम होता है। एंडार्क सिस्टम क्यों? देखो आप, प्रोटोजाइलम इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो इनसाइड है, और मेटाजाइलम जो है बेटा वो बात करूं तो आउटसाइड है। तो प्रोटोजाइलम अगर इनसाइड होता है तो वो कैसी कंडीशन होती है बेटा? एंडार्क होती है। वोटर कैविटी अब्सेंट है, इसके अंदर दिखाऊंगा मैं आपको। मोनोकोट के अंदर वोटर कैविटी प्रेजेंट रहेगी। देखो किस तरीके से इनकी अगर मैं बात करूं तो बेटा ये जो है इस तरीके से प्रेजेंट नहीं है कि भाई जैसे मान लो इनके अंदर होता क्या है कि यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता। हालांकि कॉन्जॉइंट होते हैं, ऊपर फ्लोएम है नीचे जाइलम है, इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो है बेटा कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ये हमारे पास प्रोटोफ्लोएम है, मेटाफ्लोएम है, उसके बाद जाइलम आ रहा है। ठीक है, कॉन्जॉइंट तो है लेकिन क्लोज सिस्टम है। इनके अंदर कैसा सिस्टम है बेटा? क्लोज सिस्टम है। क्लोज का मतलब ये है कि बीच में कैम्बियम जो है वो प्रेजेंट नहीं है। दूसरी बात, इनकी जो सेंटर में जो प्रेजेंट है यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स जो है वो क्या है बेटा? प्रेजेंट है। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स जो है वो बेटा प्रेजेंट है। एक बात और, इनके वेस्कुलर बंडल के बीच में आपको जो पित्त की सेल्स होती है वो प्रेजेंट रहती है इन वेस्कुलर सेल्स बंडल के बीच में, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा मेडुलरी रे। वो भी जो है इनके पास क्या होती है? प्रेजेंट होती है। डाइकोट स्टेम के अंदर इनके अंदर वो चीज प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, सो बेटा ये था डिफरेंस बिटवीन मोनोकोट स्टेम एंड डाइकोट स्टेम।